मेले की तैयारियों को लेकर इस बार नवलगढ़ नगर पालिका कुछ अलग अंदाज में आपको नजर आ रही है। कुछ दिनों पहले अतिक्रमण है वो हटाया गया था, आज दोबारा अतिक्रमण हटाया गया था। आज नगर पालिका के द्वारा आज अखबारों में एक सूचना डाली गई, आने कल 5 को है नवलगढ़ नगर पालिका द्वारा इस मेले परिसर के अंदर है अलग से दुकानों का ऑक्शन है वो किया था ना, कल बोली है वो लगने वाली है। नगर पालिका की यो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हमारे सर जी थोड़ी सी आपसे चर्चा करा। दुकानें काटना शुरू कर दिया गया है, अभी भी है समझ इसकी स्थिति बनी, कब किसकी दुकान किसको मिलेगी, थोड़ा सा बताइए एक बार, खुलकर लोग जानना चाह रहे हैं। जिसकी बोली उसकी दुकान, जो बोली लगाएगा उस्तम उसकी दुकान होगी। ऐसा कोई नहीं है कि कोई किसी की निश्चित रूप से पहले से ही है। आप 100 रुपये आवेदन शुल्क देकर बोली में भाग ले सकते हैं और 500 रुपये मिनिमम बोली है। फिर उसमें जो भी कंपटीशन में जिसको अभी भी समंजस बना, ये बोली कहाँ लगेगी? यहीं पर रामदेवरा चौक में ही सामने इधर टेंट लगेगा। टेंट लग के सारी व्यवस्था होकर कल 11 बजे से शुरू हो जाएगी। भाग लेने के लिए रसीद कटाने की सुविधा अभी से उपलब्ध है। सामने नगर पालिका के कार्मिक बैठे, उनसे जाके 100 रुपये की रसीद कटा लें और बोली में भाग लें। कितनी दुकानें की ऑक्शन है वो होने वाला है? 313 दुकानों की है। उसके बाद जो झूलों के लिए है उनके लिए भी ऑक्शन किया जाएगा। तो अभी कल जो है वो मेनली दुकानों के लिए है, 313 दुकानों की। कुछ अतिक्रमण आज भी हटाए गए हैं, जैसे अभी एक दुकान को यहाँ हटाया गया, तो काफी लंबे समय से थी, कुछ संभालने जो भी रास्ते के बीच में है जो चीजें हटाई जा रही है, कईयों को समझा इससे कुछ लोग मिल भी नहीं रहे, कई सालों से पड़े हैं तो उनको हटा रहे हैं। यानी कि हम चाह रहे हैं कि सुव्यवस्थित तरीके से मेला भरे और व्यापारी भी आराम से मेले का आनंद ले और जो आगंतुक है वो भी मेले। एक नया नक्शा यहाँ तैयार होके आया है नगर पालिका के। हाँ, वो नया नक्शा अभी की जो वर्तमान स्थिति है मौके की उसके अनुसार नक्शा बनाया है। क्योंकि जो पुराने नक्शे बने आज से 15-20 सालों पहले, उसमें कई जगह ऐसी है जो है ही नहीं मौके पर, या फिर कैसे फिक्स हो गए हैं लोग कि हमारी है ये, तो वो सारी चीजें हटा टूके साफ करके मेले को भरने। कुछ पुराने दुकानदारों की एक समस्या आ रही है कि हमें अभी मेले परिसर में हटाया जा रहा है, क्योंकि दुकान 1 साल से यहाँ लग रही है। एक साइड आपने अभी दुकानें काटनी शुरू भी कर दी है, एक साइड और है, उसकी क्या है? नहीं, सबको भाग लेना पड़ेगा। मेले के सामने जो टीन शेड के पास जो प्रसाद की दुकानें हैं, उसके अलावा अगर किसी को भी यहाँ मेले में कोई दुकान लगानी है तो बोली में भाग लेना पड़ेगा। और कोई भी आप ऐसे नहीं कि पहले से लगे हो। रजिस्ट्रेशन की सुविधा कर दी गई है। हाँ, रजिस्ट्रेशन, बोली में भाग लेने का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। आप करें, 100 रुपये की रसीद कटाएं और भाग लें। बिल तो इस बार मैं देखूं कि नवलगढ़ की नगर पालिका बिल्कुल एक्टिव मोड में आपको नजर आ रही है कि कल दुकानों का बोली है वो लगनी है। 313 ऐसी नगर पालिका ने ऐसी दुकानें यहाँ काटी है जिनकी बोली कल लगने वाली है। आज नवलगढ़ नगर पालिका के द्वारा उनकी रसीदें काटने का काम है शुरू किया गया है। दूसरी ओर देखें तो कुछ अतिक्रमण स्वरूप कुछ यहाँ कच्चे में बात करूँ तो कुछ छोटी छोटी दुकानें बनाई होगी, तो उनको भी नगर पालिका लगातार हटा रही है। कुछ दिनों पहले नवलगढ़ नगर पालिका की अतिक्रमणों को लेकर एक विशेष कार्रवाई आपको देखने के लिए मिली थी। आज दोबारा रास्ते के अंदर आने वाले नगर पालिका के जो नया नक्शा है उसमें आने वाले अतिक्रमण के अंदर जो दुकानें हैं उनको हटाया है, वो जा रहा है। मैं दुकानों की बात करूं तो एक बार कैमरामैन साथी को कहूँगा कि मैं इसी वक्त रामदेव चौक में इसमें रामदेव जी मंदिर के सामने मौजूद हूँ। दुकानों का काटने का सिलसिला है वो जारी हो चुका है। एक बार कैमरामैन साथी को कहूँगा कि ये वो दुकानें एक बार दिखाइए, ये दिखाइए आप जो दुकानें अभी नवलगढ़ नगर पालिका काटने की शुरू है वो कर दी है। एक तरफ अभी कोशिश नगर पालिका कर रही है कि इस क्षेत्र को अभी 313 दुकानों को ऐसे सजेस्ट किया गया जिन्हें बोली स्वरूप है वो लगाया जाएगा। जैसे ईओ साहब ने हमें बातचीत की, उन्होंने बताया कि जिसने ज़्यादा बोली लगाई है नगर पालिका को, इससे राजस्व भी है वो बढ़ेगा। देखने वाली बात रही है कि अतिक्रमण में भी कार्रवाई होने के साथ साथ कुछ दिनों पहले आपने देखा कि नवलगढ़ नगर पालिका में विधायक विक्रम सिंह जाखड़ के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन है वो किया गया था, सभा का आयोजन किया था। उसी समय अधिकारियों को नया निर्देश दिया गया कि बहुत सालों से ऐसा सिलसिला चला आ रहा है कि जो पुरानी दुकानें हैं उन्हें बेचने जैसे सूचनाएं लगाता आ रहा थी, लेकिन इस बार दुकान वही लगाएगा जो एक अच्छी बोली लगाएगा, दुकान के जो अच्छा भुगतान करेगा, राजस्व इससे नगर पालिका का बढ़ेगा। अतिक्रमण के रूप में देखें तो आप यहाँ लगातार कार्रवाई अभी भी जारी है। तमाम नवलगढ़ नगर पालिका के अधिकारी की बात करें, यहाँ नगर पालिका का जो प्रशासन महकमा है वो यहाँ मौके पे मौजूद है। तैयारियां मेलों को लेकर जोरों पे है। इस वक्त मैं रामदेव जी मंदिर के मुख्य द्वार के सामने मौजूद हूँ, जो आज नवलगढ़ नगर पालिका जिन 313 दुकानों का ऑक्शन करने जा रही है उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ इसी मुख्य द्वार पे शुरू किया गया है। नवलगढ़ नगर पालिका के कर्मचारी यहाँ मौके पे मौजूद है। रजिस्ट्रेशन के रूप में 100 रुपये का चार्ज है। जो बोली में शामिल होना चाहते हैं किसी भी प्रकार की, तो 313 दुकानों की बोली लग रही है, उस बोली में शामिल होने के लिए यहाँ आज से रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है। काफ़ी अच्छी खासी संख्या में आज जैसे सूचना अखबारों में आई, तमाम जो व्यापारी इस मेले में दुकानें लगाते हैं उन्होंने यहाँ पहुँचना भी शुरू भी कर दिया है और अपनी पर्चियाँ वो कटा रहे हैं, क्योंकि कल इसी रामदेवरा चौक में उन दुकानों का उसी मौके पर है
ऑक्शन है, बोली लगाकर है, उनका कार्य है वो शुरू कर दिया जाएगा। नगर पालिका जैसे कि खबर वो स्थापित थी आज, उसमें बताया कि अगर किसी प्लाट की आज बोली नहीं रुकती तो आने वाले कल भी उसकी लगातार बोली है वो लगाई जाती। 313 ऐसी दुकानें नगर पालिका ने नए नक्शे में चिन्हित है वो की हैं, जो इस मेले परिसर में नगर पालिका ऑक्शन के रूप में बोली लगाकर दुकानदारों को है वो देने वाली है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि अब मैं बात करूं तो अभी दुकानें लगना है, शुरू भी हो गई हैं, जिसे धीरे धीरे नगर पालिका समझा इसके बाद उठवा भी रही है कि आप ऑक्शन में शामिल होइए, ऑक्शन बाद इस दुकानों को लीजिए ताकि आप यहाँ दुकान बाद में है वो लगा सकते हैं। और खबर अच्छी लगे तो आप नवलगढ़ एक्सप्रेस के फेसबुक और यूट्यूब चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। देखते